वेलकम बैक। मैं आपका सुशील सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर प्रेस कर दें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, तभी सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मैं प्रेजेंट के चारों टेंस की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखिए, क्योंकि आप एक एक करके टेंस को सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और पास्ट की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, तो इसमें दूसरा वीडियो हमारा है। तो अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। देखिए सिंपल सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं पिछली वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूँ कि जहाँ कॉन्टिन्यूस शब्द लग जाता है तो वहाँ हमारी हमेशा ही रहा, रही, रहे, इन तीन शब्दों में से कुछ ना कुछ अवश्य होता है और टेंस के हिसाब से है, हूं, हो, था, थी, थे लग जाता है। दूसरी बात करें, मैंने आपको बताया जहां भी कॉन्टिन्यूस लगता है तो कॉन्टिन्यूस में हमारा वर्ब जो होती है वो हमेशा ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो या फिर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो। कॉन्टिन्यूस है तो रहा, रही है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। चूंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें बस यही देखना है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में या फिर हम कहें क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इन वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा कोई कार्य जो होता है भूतकाल में जारी रहा था, यानी चल रहा था। तो ये हमारी इसकी पहचान हो गई। और पहचान के साथ साथ अब हम इसके देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम यूज करते हैं वॉज या वर। सभी एक वचनकर्ताओं के साथ हम वॉज का यूज करते हैं और बहुवचनकर्ताओं के साथ में हम वर का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं वर्ब पे। तो वर्ब मैंने बता रखा, आपको कई बार बताया है, आपको एक ही बार याद करना है। कॉन्टिन्यूअस है या फिर रहा, रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हमेशा ही करना है। आइए अब हम इसके सेंटेंस की तरफ को चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और मैं हर वीडियो में आपको यह बताता आ रहा हूं कि सकारात्मक वाक्य हमारे कैसे होते हैं। सकारात्मक वाक्य हमारे वो होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, फिर हमें लेना है वॉज वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और शेष रिमेनिंग पार्ट्स यानी अदर वर्ड। जो भी कुछ बचता है हमारा वो हम ऑब्जेक्ट के पश्चात ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें, हमने यहाँ पर एग्जांपल्स ले रखे हैं कि वह अपने भाई को पत्र लिख रही थी। तो यहाँ पे वह हमें सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट हमारा वह के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे शी। क्यों? क्योंकि किसी गर्ल की बात हो रही है, किसी लेडी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर शी का यूज करेंगे। और शी हमारा एक वचनकर्ता में होता है तो हम लिखाएंगे वॉज। तो सी वॉज हमें लेना है वर्ब, और वर्ब क्या है? लिखना, यानी लिखने क्या होती है? राइट। तो उसमें हमें आईएनजी लगा देना है तो राइटिंग हो जाएगा। सी वॉज राइटिंग पत्र, आ लेटर। किसके लिए? को के लिए हम लगाते हैं टू हर ब्रदर। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने के लिए यदि हमारा शी है तो अपने के लिए हम यूज करेंगे हर, यदि आपका ही है तो अपने के लिए करेंगे हिज, और यदि आपका यू है तो यू के साथ अपने के लिए करते हैं योर का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे। यहाँ पर रहे थे हमें दिख रहा है और रहे थे से क्या प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर विद्यार्थी जो हैं वो एक से कहीं अधिक हैं। तो जहाँ अधिक होते हैं तो वहाँ हम यूज करते हैं वर का। तो द स्टूडेंट्स वर। पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। तो द स्टूडेंट्स वर रीडिंग कहां पर? मे के लिए इन द क्लास या फिर इन क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हो, सीता हंस रही थी, तो इसमें हमें लेना है सीता, सिंगुलर नंबर है वॉज। तो सीता वॉज हंसने के लिए लाफ होता है तो उसमें आईएनजी हम लगा देंगे, सीता वॉज लाफिंग। अब हम बात करते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की।
नेगेटिव में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, और स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वॉज या वर होता है, नॉट हमें लेना है, और नॉट हमेशा ही थर्ड पोजीशन पर आता है। मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूं कि नॉट की पोजीशन हमेशा थर्ड होती है। फिर हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेना है, और ऑब्जेक्ट और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो भी होता है वो लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले वह एक कहानी नहीं सुन रही थी, तो यहाँ पर फिर से हम यूज़ करेंगे शी का, क्योंकि गर्ल है, और सी के साथ हम फिर से यूज़ करेंगे वॉज का। तो सी वॉज नॉट, यानी नहीं है तो नॉट, और नॉट की पोजीशन हमेशा थर्ड। तो सी वॉज नॉट, सुनने के लिए हियर होता है तो हियरिंग हो जाएगा। शी वॉज नॉट हियरिंग एन स्टोरी, ठीक है, हियरिंग अ स्टोरी। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो तुम पानी नहीं पी रहे थे, तुम के लिए यूज करेंगे यू का, यू के साथ वर, क्योंकि यू हमारा बहुवचन कर्ता में होता है। तो यू वर नॉट, पीने के लिए हम ड्रिंक लगाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि चाय को छोड़ दिया जाए तो सबके साथ हम ड्रिंक लगाते हैं, और बाकी चाय के साथ हम टेक लगाते हैं। हम सो नहीं रहे थे, तो हम के लिए वी, और वी हमारा क्या एक से अधिक है, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है वर का। तो वी वर नॉट, सोने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लीप, आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। हमने अभी सीखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, और अब हम बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्न सूचक वाक्य। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले आता है QW, या फिर हम कह सकते हैं वाइज फैमिली, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें प्रतीत होता है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये हमारे हो सकते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या में होते हैं, प्रश्न सूचक शब्दों में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्वेश्चन वर्ड लेना है, वर या वॉज लेना है, सॉरी वॉज या वर लेना है। फिर हमें यहाँ पर लेना है सब्जेक्ट, और इसके पश्चात हमें लेना है नॉट। यदि सेंटेंस में होगा तो हम नॉट ले लेते हैं, वरना B1 प्लस ING हो जाएगा, और हमारा ऑब्जेक्ट एंड देन रिमेनिंग पार्ट्स या फिर अदर वर्ड हम जिसको बोलते हैं, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमें लेने हैं, और एग्जाम्पल हम लेते हैं सबसे पहले कि क्या मैं कैमरा खरीद रहा था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हो जाएगा क्या वे अपना काम नहीं कर रहे थे। थर्ड अगर हम बात करें, क्या माली फूल नहीं तोड़ रहा था। देखिए ये हमारे 3 सेंटेंस हमने ले लिए हैं, और ये तीनों सेंटेंस हमारे वो हैं जो क्या से प्रारंभ है। तो इस कंडीशन में मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं इनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और बात हम अगर इसकी ट्रांसलेट की करें तो हम कहीं पर भी क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लेते हैं, हमें करना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब देना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्या से वाक्य प्रारंभ है वो हमें यहाँ से ट्रांसलेट करना है, यानी वॉज वर्ड से। मैं वॉज हो जाएगा आई, ठीक है, वॉज आई। नॉट नहीं है यहाँ पे, वर्ब क्या है, खरीदना, बाय होता है तो वाइंग हो जाएगा। तो वॉज आई वाइंग आ कैमरा। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वे दे, और दे के साथ हम यूज करते हैं वर। तो वर दे, यहां पर नॉट है तो हम नॉट का यूज कर लेंगे। यदि नॉट नहीं होता है तो हम डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं, तो नॉट, ठीक है। अब यहां पर क्या वे अपना काम नहीं कर रहे थे, करने के लिए हम यूज करते हैं डू का। तो क्या हो जाएगा, डूइंग। अपना काम यानी देयर,
वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, क्या माली फूल नहीं तोड़ रहा था, तो यहां पर माली एक है, एक की बात हो रही, तो हम यहां यूज करेंगे वॉज द गार्डनर। नॉट है तो नॉट ले लेंगे, तो वॉज द गार्डनर नॉट, तोड़ने के लिए प्लकिंग द फ्लावर्स। अब हम इसके सेकंड टाइप जो होता है वाइज फैमिली, यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्यों के बीच में आता है, तो हम किस तरीके से उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, तो हम उनको एग्जाम्पल्स के द्वारा सीखेंगे। और एग्जाम्पल सबसे पहला हम ले लेते हैं, तुम अपना समय नष्ट क्यों कर रहे थे। अगर अगले सेंटेंस की हम बात करें, नेक्स्ट सेंटेंस की, तो हमारा हो जाएगा वह गंगा जी में स्नान कब कर रहा था। और एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं कि राधा अपने पिता को पत्र क्यों नहीं लिख रही थी। इन सेंटेंसों की अगर हम बात करें, तो आपको एक चीज़ इसमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या है कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी वाईएच फैमिली के मेंबर होते हैं, तो वो हमारे सब कहाँ हैं, वाक्यों के मध्य में। जब ये कंडीशन आती है तो हम इन शब्दों की अंग्रेजी से ही वाक्यों को प्रारंभ करते हैं, यानी ट्रांसलेट करते समय हम इन शब्दों की अंग्रेजी ले लेते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा। यानी सबसे पहले क्यों क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई। सेकंड नंबर पर हमको लेना है वॉज या वर, तो हमें क्या लेना है वॉज या वर, यानी तुम यू, और यू के साथ हम यूज करते हैं वर का, तो वाई वर यू। नॉट इस वाक्य में है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाई वर यू। नष्ट करने की वेस्ट होता है, तो वेस्टिंग अपना काम, यानी यू के साथ अपने की योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो हमारा है कि वह गंगा जी में स्नान कब कर रहा था, तो कब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन। वह है तो वॉज, तो व्हेन वॉज ही। स्नान करने की वाथ होता है, तो वाथिंग या फिर टेकिंग वाथ, तो व्हेन वॉज ही टेकिंग वाथ। टेकिंग वाथ गंगा जी, यानी इन द गंगा जी। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात कर, राधा अपने पिता को पत्र क्यों नहीं लिख रही थी, तो इसमें हो जाएगा क्यों के लिए वाई। राधा है वॉज, क्योंकि एक नाम है और नाम के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, तो वाई वॉज राधा। नॉट दिया है, इसमें हम नॉट का यूज करेंगे, तो वाई वॉज राधा नॉट। वर्ब की अगर हम बात करें, तो वर्ब क्या है, पहचान के जस्ट पहले लिखना, और लिखने के लिए हम यूज करते हैं राइट, तो हो जाएगा राइटिंग अ लेटर, यानी क्या चीज, एक पत्र किसके लिए, अपने फादर के लिए, तो राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। तो इस तरीके से हमने आज सीखा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।